स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com पर। आज जिस टॉपिक पर हम लोग वीडियो सेशन करेंगे वो है डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल एंड डिवाइसेस पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं और पिछली कुछ वीडियोस में देखा भी है कि हमने खासकर चर्चा की है डेटा लिंक लेयर पे, उसके सब डिविजन्स पे, और आज जो हमारी आखिरी वीडीपी है डेटा लिंक लेयर पर वो होगी प्रोटोकॉल्स एंड डिवाइसेस पे। शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले जैसा कि हमेशा हमने वादा किया है आपको ये फिगर दिखाने का, सो दैट आप मेमोराइज कर पाएं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम देते हुए अगर कोई प्रश्न आता है ऐसा कि लेयर नंबर 4 का नाम बताएं या लेयर नंबर 5 का नाम बताएं, तो आप इस फिगर को देखकर उसको मेमोराइज कर पाएं। इसलिए हम ये फिगर हर वीडीपी की शुरुआत में आपको दिखाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सबसे ऊपरी एंड द सेवेंथ लेयर, सातवीं लेयर, वो है आपकी एप्लीकेशन लेयर। एक बात फिर से जो यहां पर रिपीट करना चाहूंगा, अ फैक्ट कि हमें यहां पर बॉटम से टॉप अप्रोच को फॉलो करना है, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ लेयर्स को लेबल या नंबर करना है। चलिए डेटा लिंक लेयर एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं जो हमने लास्ट 3 दिन में पढ़ा है। डेटा लिंक लेयर जो कि सेकेंड लेयर है OSI मॉडल की, उसके 2 सब डिविजन होते हैं। पहला सब डिविजन इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल, या जिसको हम लोग LLC के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा सब डिविजन इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको मैक के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से यह काम करती है OSI मॉडल के बीच में। ये आपकी DLL लेयर है। यहां पे 2 सब डिविजन हम लोग देख पा रहे हैं जिसके बारे में भी बताया था। वो कनेक्ट है नेटवर्क लेयर से, एंड जो उसका लोअर सब डिवीजन है वो कनेक्ट है फिजिकल लेयर से, जो कि लेयर नंबर 1 भी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब चर्चा करते हैं DLL के प्रोटोकॉल्स पे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। देखते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पाए जाते हैं DLL पे। शुरू करते हैं। पहला प्रोटोकॉल जो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं वो है ATM, इसका फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। किस काम आता है वो पढ़ते हैं, वो समझते हैं। जरूरी है यह बात जानना। देखिए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है, वॉइस डेटा, वीडियो डेटा तथा हर प्रकार की डेटा को ले जाने का कार्य करता है ATM। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास है ARP। क्या काम करता है ARP? इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बहुत ही सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में कहें तो IP एड्रेस होने पर, देखिए एक डेफिनेशन यहां पर दी हुई है, IP एड्रेस होने पर फिजिकल एड्रेस को तलाशता है। एज सिंपल एज दैट। IP एड्रेस हमारे पास होता है एंड उसके मैक या उसके फिजिकल एड्रेस को, किसी भी डिवाइस के मैक, किसी भी डिवाइस के फिजिकल एड्रेस को तलाशा जाता है या उसको मर्ज किया जाता है एक तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्लिप, SLIP, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये होता क्या है? देखिए बहुत ही आसान शब्दों में अगेन यहां पर लिखा हुआ है, सीरियल पोर्ट्स पर कार्य करने हेतु उपयोग किया जाता है। 2 तरीके के पोर्ट्स होते हैं, पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। अब जो आपके सीरियल पोर्ट्स पर काम करने के लिए प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया है उसको कहते हैं स्लिप, और उसका फुल फॉर्म होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले प्रोटोकॉल पर आते हैं, PPP। बहुत ही आसान प्रोटोकॉल है। इसको पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। जितना आसान इसका फुल फॉर्म है उतना ही आसान इसका काम भी है। देखते हैं क्या काम करता है ये। तो नोड्स के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। मतलब अगर 2 पॉइंट्स है, 2 सिस्टम्स हैं या 2 नोड्स हैं, तो उनके बीच जो एक डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाएगा वो किया जाएगा PPP के हेल्प से, जिसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। जैसा बताया था, जितना आसान फुल फॉर्म है उतना ही आसान इसका काम भी है। ओके, अब चर्चा कर लेते हैं DLL पे काम करने वाले डिवाइसेस पे, नेटवर्क डिवाइसेस पे। सबसे पहले हमारे पास है स्विच। पिछली कुछ डीपीस में बताया जा चुका है कि स्विच क्या है। स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो कार्य करता है DLL पे। क्या कार्य करता है? वही जो पहले हब किया करता था। तो फिर जब हब था, स्विच की जरूरत क्यों पड़ी? हब ब्रॉडकास्ट करता था, जबकि स्विच एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे मैसेज को ड्रॉप करता है। दैट इज द रीजन कि हमें स्विच की जरूरत पड़ी। अब एक बात और जो यहां पर जानने की जरूरत है, स्विच को इंटेलिजेंट हब के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जरूरी है ये बात जानना। इंटेलिजेंट हब,
स्विच को इंटेलिजेंट हब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट डिवाइस पे आते हैं। अब हमारे पास है यहां पर ब्रिज। नाम खुद ब खुद बता रहा होगा कि काम क्या करता है। ब्रिज का मतलब होता है दूरियों को कम करना, टू ब्रिज अप द गैप, दूरियों को कम करना। अब यहां पर देखते हैं किस तरीके से ब्रिज काम करता है। ब्रिज का कार्य दो नेटवर्क को साथ में जोड़ना होता है जिसमें रिसोर्सेज शेयर की जाती हैं। अगर दो नेटवर्क सेगमेंट्स हैं, दो लोकल एरिया नेटवर्क सेगमेंट्स हैं, तो उनको जोड़ने का काम करेगा ब्रिज। किस लिए? ताकि उन पर मौजूद रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। यह था आपका ब्रिज, जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है और ऑपरेट करता है DLL पे, जो कि सेकेंड लेयर है OSI मॉडल की। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, देखते हैं उन क्वेश्चंस का सही आंसर आप लोग दे पाते हैं या नहीं। कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस का सही आंसर करने की। सबसे पहला क्वेश्चन, डेटा लिंक लेयर की ऊपरी लेयर का नाम बताएं। डेटा लिंक लेयर दो में डिवाइड की गई है, ऊपरी और निचली लेयर। ऊपरी वाली जो अपर लेयर है उसका नाम क्या है? क्या याद कर पा रहे हैं? यस, गिव इट अ गेस, ट्राई करिए, जरूरी है। अक्सर आप लोग हर डीपी में DLL की दिखाया भी गया है कि ये इसकी ऊपरी लेयर है और ये इसकी निचली लेयर। विच वन? ओके, तो आंसर है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, DLL की ऊपरी लेयर कहलाई जाती है। LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। डैश लेयर फिजिकल तथा LLC के बीच इंटरफेस प्रदान करती है। वो कौन सी लेयर है जो फिजिकल लेयर तथा LLC के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करती है? सोचिए, एक ऐसी लेयर जो LLC और फिजिकल लेयर के बीच में इंटरफेस देती हो। हाँ, वो है डेटा लिंक लेयर की निचली लेयर। और वो लेयर कौन सी है? देखते हैं। वो लेयर है आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। होप सो कि ये VDP आपके काफी काम आएगा, आपके कई प्रश्नों के उत्तर भी देगा। अगला DG पेज जो हमारा होगा वो होगा नेटवर्क लेयर पे, जो कि लेयर नंबर 3 है OSI मॉडल की। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो सेशन। धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो सेशन से जुड़े। आशा करते हैं कि ये वीडियो सेशन बहुत पसंद आया होगा आपको। हमारे mahendraguru.com पे जुड़े एंड हमें कमेंट्स अपने प्रोवाइड करें ताकि और सुधार किया जा सके। हमारे YouTube चैनल से भी जरूर जुड़िए। डू सब्सक्राइब अस ऑन YouTube। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।